Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is physical education, and this one is the chapter 8 of our health and physical education book DLED second year. इंट्रोडक्शन टू नो द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. हम सबको सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के मीनिंग जानने से पहले सबसे पहले एजुकेशन के बारे में जानना पड़ेगा एंड फिजिकल के बारे में जानना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म क्या कहती हैं. सो एजुकेशन क्या होती है? जो आप किताबों में पढ़ते हो, जो ज्ञान आपको मिलता है, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं होती. एजुकेशन क्या है कि जिससे आपको वे ऑफ लाइफ का पता चले कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है, और बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हो, जिन चीजों के लिए आपकी लर्निंग हो रही है, वो आपकी एजुकेशन ही कहलाएगी. सो एरिस्टोटल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट एजुकेशन डेवलप्स मैन्स फैकल्टी, स्पेशली हिज माइंड, सो दैट ही इज एबल टू गेन द कंटेम्पलेशन ऑफ सुप्रीम ट्रूथ. मतलब वो सर्वोच्च सत्य तक के पहुंचने का चिंतन कर सके और अपनी लाइफ की हैप्पीनेस ढूंढ सके, अपनी बॉडी को और अपनी लाइफ को एक हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी बना सके, जिससे कि उसका जीवन जो है हैप्पीनेस से भर जाए. सो वी कैन से दैट education is a all-round development of a man by which a man is going to know about the path he or she have to follow during their lifespan, और अपनी लाइफ को हैप्पीनेस तक लेके जाने का पाथ भी हमारा क्या कहलाता है? एजुकेशन ही कहलाता है. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, इट इज कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? 2 वर्ड से मिलकर बना है. एजुकेशन का हमने मीनिंग जान लिया. अब फिजिकल का क्या मीनिंग होता है? फिजिकल का मतलब होता है जो भी चीजें हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसकी सिस्टमेटिक ऑपरेशंस, द फंक्शनिंग, द फिजिकल पावर, ये सारी चीजें हमारी टोटली फिजिकल कहलाएंगी. तो फिजिकल क्या हुई? फिजिकल एजुकेशन क्या हुई? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, की जो ह्यूमन बॉडी है वो अपना डेवलपमेंट कैसे करती है, ह्यूमन माइंड अपना डेवलपमेंट कैसे करता है, और किसी आपकी बॉडी के बारे में कोई भी चीजें बताना जो यूनिवर्सली हैं और इन्हें एम्फेसिस करना बाय लर्निंग बाय डूइंग, तो वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल एजुकेशन कहलाती है. तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन हु टॉक्स अबाउट योर ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन माइंड, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक्टिविटी एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, उसके सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को जानना, कि जिसके लिए आप अच्छे से अच्छे कार्य को कर पाए और समझ पाए अपने पूरी शारीरिक संरचना को, वो हमारी फिजिकल एजुकेशन कहलाती है. सो फिजिकल एजुकेशन activity such as activity, role play, movement education, competitive sports, rhythmic recreation, fitness, demonstration, health orientation, इन सब के बारे में आपकी जानकारी लेना, ये सारी हमारी फिजिकल एजुकेशन के पार्ट हैं. तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं फिजिकल के साथ ही. क्योंकि अब आप जिन भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप उन एक्टिविटीज के दौरान आप फिजिकल और मैनुअल लेबर्स भी कर रहे होते हो, तो उससे आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं. तो उनके बारे में भी जानना, मतलब हमारे शरीर से जुड़े हुए हर एक तथ्य को जानना, हमारा फिजिकल एजुकेशन है. सो डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, फिजिकल एजुकेशन मींस डिफरेंट थिंग टू द डिफरेंट पीपल. जो विभिन्न लोग हैं उनके साथ विभिन्नता है. सो फिजिकल एजुकेशन में भी डिफाइन एज द डिसिप्लिनरी वैल्यू फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, एंड जो इसके साथ आप फिजिकल एस्पेक्ट्स पे क्या क्या काम करोगे, वो भी हमारी फिजिकल एजुकेशन रहेगी. वन बाय वन बात करते हैं हम. चार्ल्स ए ब्रोचर ऑब्जर्व द फिजिकल एजुकेशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस, हैज इट्स एम डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, जिसका एम ये है आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट करके एक ऐसा सिटीजनशिप बना सके जो अपने फिजिकल मीडियम के अकॉर्डिंगली हमारे सारे आउटकम को अचीव कर सके. सो नेक्स्ट है हमारी डेल्बर्ट एंड ओबेरटेफर. ये क्या कहते हैं? फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू द मूवमेंट. सो फिजिकल एजुकेशन क्या है? वो एक्सपीरियंसेस जो इंडिविजुअल मूवमेंट करके गेन करना चाहता है. अकॉर्डिंग टू जेपी थॉम्स, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड एंड इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन. मतलब बच्चा अपने शरीर की संरचना को इस प्रकार से क्या करना चाहता है? डेवलप करना चाहता है कि वो शरीर से जुड़े हुए सारी एक्टिविटी को फुल्ली पार्टिसिपेशन के साथ और परफेक्शन के साथ परफॉर्म कर पाए.
J.B. Nash writes that physical education is the phase of whole field of education that deals with big muscles activities and their related responses. मतलब आपकी जो मसल्स एक्टिविटीज हैं, मांसपेशीय गतिविधियां, उनसे जानो और उनके साथ संबंधित जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं उनके बारे में भी जानना. So we can conclude that the physical education is a type of education whose objective या aim totally depends on the physical aspect of our body like gymnastic, dance, exercise, personality development, activity development, perfection of activities. एंड देर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर ऑल्सो देयर, जिसके अंदर आप रिलेशनशिप समझते हो फिजिकल बॉडी का, मतलब हमें फिजिकल होलसमनेस जाननी है कि कैसे आप सोशली साउंड कर सकते हो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करके. सो वी कैन से दैट फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन हैव टू डेवलप देयर फिजिकल एक्टिविटी, देयर एजुकेशन, द मेंटल एंड सोशल इमोशनल प्रोसेसेस. नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नीड और इंपॉर्टेंस क्या है हमारी फिजिकल एजुकेशन की? नॉलेज ऑफ हेल्थ. फर्स्ट है कि बच्चे को क्या सिखाना, बच्चे को उन फैक्ट्स के बारे में सिखाना कि आपको अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, आप उन बीमारियों से दूर कैसे रह सकते हो, मतलब आपको पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हेल्थ हजार्ड्स हैं जो उनसे कैसे दूर रहना है, कम्युनिकेबल डिजीज जो आ जाते हैं उनसे कैसे दूर रहना है, और हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ हेल्थ. देन प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम, विच मीन्स आपके पास जो भी फ्री टाइम है उन्हें कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें आप इंडल्ज होके कार्य कर सकते हो. देन आते हैं हमारे फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस का मतलब है आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी बॉडी को सेल्फ एफिशिएंस बना के और सेंस ऑफ वेलबींग जानना और अपनी बॉडी की अपीयरेंस को भी बनाए रखना, ये हमारे फिजिकल फिटनेस का पार्ट है. नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट. फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो लीड्स टू द कैरेक्टर डेवलपमेंट लाइक लॉयलिटी ऑफ द टीम, स्ट्रॉन्ग टाइज टू द टीम्स, मोरल गुड करेक्टर इन द टीम. देन डेवलपमेंट ऑफ मोटार क्वालिटी. मोटार क्वालिटी लाइक अ फिजिकल मोटर क्वालिटी लाइक स्पीड आप अच्छी रखो, एंड्योरेंस आपकी बॉडी का अच्छा हो, फ्लेक्सिबल हो आपकी बॉडी. सो दीज विल हेल्प इन द स्पोर्ट सक्सेसफुली. नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन डेवलपमेंट ह्यूमन रिलेशन. क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटीज जब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो देयर आर सोशल क्वालिटीज आल्सो लाइक सिंपैथी, कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग लॉयलिटी, स्पोर्ट्समैन, कर्टेसी, डिसिप्लिन, जिससे आप अपने अल्टीमेट गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट. इमोशनल डेवलपमेंट, आप जब भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप चीज़ों के साथ इमोशनली भी कनेक्ट होते हो. जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, गेम्स खेल रहे हैं, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं. जैसे अभी भारत का मैच था तो हम हार गए तो बहुत इमोशनली सब क्या थे, एंजाइटी थी, जेलेसी थी, स्ट्रेस पैदा हो गया था, टेंशन पैदा हो गई थी. तो फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल करती है, हमें सिखाती है कि हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस ऑल्सो. देन आता है हेल्प इन क्रिएटिंग डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है कि जैसे टीचर्स, कोचेस जैसे काम करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, तो इससे आपकी लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट है हमारी कल्चरल डेवलपमेंट. कल्चरल डेवलपमेंट का जैसे आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात कर रही थी मैं, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी हमारी कल्चरल वैल्यूज और हमारे कल्चरल गेम्स को क्या करा जाता है, प्रमोट करने की कोशिश की जाती है. नेक्स्ट आती है हमारी लीडरशिप क्वालिटी. फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो क्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश की जाती है. नेक्स्ट आती है हमारी लीडरशिप क्वालिटी. फिजिकल एक्टिविटी, बाय फिजिकल एक्टिविटी वी ऑल्सो learned about the self-reliance, intelligence, loyalty, honesty, dedication एंड लीडरशिप क्वालिटी भी आपको सीखते हैं कि आपके करेक्टर में ये सारी चीज़ें कल्टीवेट हो सके कि अगर आपको प्ले ग्राउंड में खेलना है तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए, टीम के साथ आपका लीडर होना चाहिए. नेक्स्ट आती है नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन मतलब आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को बनाए रखती है, मतलब हमारे देश को एकीकरण करने का काम करती है. क्योंकि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्टिविटी वी आर जस्ट अवे फ्रॉम द कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस. सो देयर इज अ नो काइंड ऑफ बार बिटवीन द इंटीग्रेशन ऑफ टूर्नामेंट एंड स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज. देन आता है मेंटल रिलैक्सेशन. आप एरोबिक्स करते हो, योगा करते हो, फिटनेस प्रोग्राम करते हो, तो इससे काफी मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी रिमूव होती है. देन इट विल लीड्स टू द पॉजिटिव लाइफस्टाइल बिकॉज इफ यू आर अवे फ्रॉम द ड्रग्स, यू हैव अ हेल्दी लाइफ, यू मेंटेन द हाइजीन, तो ये आपकी पॉजिटिव लाइफस्टाइल को भी क्या करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा. देन आते हैं एक्सप्रेशन इन क्रिएटिविटी. हम क्रिएट करना सीख जाते हैं बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. हम इनोवेट आइडिया भी कर सकते हैं कि हाउ टू मूवमेंट, हाउ टू डू सम टाइप ऑफ एक्शंस, तो हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. सिटीजनशिप क्वालिटी के अंदर आएगा क्योंकि हमने हेल्थ और हाइजीन के बारे में भी जानना है, तो हम जानेंगे फेयर प्ले क्या होता है, क्लीनिंग क्या होती है, रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होता है, ओबीडियंस क्या होती है. तो ये सारी चीजें भी हमारी डेमोक्रेटिक लिविंग को क्या करेंगी, इनहेंस करेंगी. देन इट ऑल्सो लीड्स टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो रिलेट द ह्यूमन लाइफ, द ह्यूमन डेवलप
द सोशल डेवलपमेंट, द मोरल डेवलपमेंट, द फिजिकल डेवलपमेंट, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड जो इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इंटरेक्शन लोगों से करना, कम्युनिकेट करना, वो भी हमारी स्किल्स क्या करेंगी, बढ़ेगी। एंड फिजिकल एक्टिविटी हैज द इकोनॉमिक वैल्यू, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और इसको आप प्रोफेशन की तरह भी यूज कर सकते हो। और जब आप गेम्स में अच्छा एक्सेल कर रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू बी स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट, ये स्पॉन्सर भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखो स्कोप काफी वाइड है, हम देखें तो इसकी काफी कॉम्प्रिहेंशन है। तो हम फर्स्ट पे बात करेंगे द हेल्थ एजुकेशन, हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसमें कैसे हेल्प करती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी हेल्थ आ जाएगी, जैसे पर्सनल हाइजीन आ जाएंगे, कम्युनिटी आ जाएगा, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे दूर रहना है, हेल्थ सुपरविजन कैसे करानी है, मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, एंड व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में भी आप अपने फिजिकल या हेल्थ एजुकेशन से जान सकते हो और उसमें पढ़ाया भी जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स जो है लर्न करते हैं प्लेइंग द गेम्स, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जंपिंग, रनिंग, ठीक है, ये सारी चीजें भी बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट आती है करेक्टिव एक्सरसाइजेज, जो हमारी हेल्थ में डिफेक्टिवनेस है, लाइक फ्लैट बैक है, फ्लैट फुट है, शोल्डर टिल्ट हो रखे हैं, तो इन सारी चीजों से भी हमें ट्रेन किया जाता है, एक्सरसाइजेस कराई जाती है कि हम इनकी भी बेटरमेंट की तरफ बढ़े। रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, मनोरंजन बनाए रखने का काम करेगी, जैसे हम चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, माइनर गेम खेल सकते हैं, माइन्यूट गेम खेल सकते हैं, गेमिंग, मतलब गेमिंग सारे इसी के अंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी। सेल्फ फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो प्रिपेयर द चाइल्ड टू making their self a self dependent, and they also learn about the self dependent activity like judo आ जाएंगे, कराटे आ जाएंगे, taekwondo आ जाएंगे, कुंफू आ जाएगा, बॉक्सिंग आ जाएंगी, रेसलिंग। देन रिथमेटिक एंड एरोबिक। रिथमेटिक में क्या होता है, जब आपको एक रिदम से चीजें करनी होती है, लाइक क्लाइंबिंग करनी होती है, रनिंग करती होती है, ये एक ही रिदम से आप काम कर रहे हो, स्टंट करने होते हैं, तो दीज आर द काइंड ऑफ रिथमेटिक एंड एरोबिक्स विच हैव द फंडामेंटल जिम्नास्टिक्स। देन आते हैं योगा एक्टिविटीज लाइक आसन, प्राणायाम, क्रिया, नीति, तो ये भी हमारी फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इंट्राम्यूरल प्रोग्राम। इंट्राम्यूरल प्रोग्राम होते हैं जो विद इन द स्कूल या विद इन द इंस्टीट्यूशन या विद इन द विलेज होते हैं, जैसे हमारे ग्रुप एक्टिविटी, क्लब एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी। एंड एक्स्ट्राम्यूरल, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जाके भी गेम्स वगैरह परफॉर्म करो, इंटरेक्ट करो लोग। नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमारी किस किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी हैं। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि 30 से 60 मिनट की हमें फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, और ये मॉडरेट इंटेंसिटी की भी होती हैं। जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करना जान जाते हो तो यू कैन मेक योर टाइम मच मोर, इसके बाद अपना टाइम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटी हमारी एरोबिक एंड कार्डियोवेस्कुलर। एरोबिक एक्टिविटी वो होती हैं जिसमें आपके हार्ट, आपका लंग्स और स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम किया जाता है, और आपकी मसल्स में ब्लड को जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करा के ब्लड का फ्लो आसानी से कराया जाता है। तो ये कौन कौन सी हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, बाइसिकलिंग, ट्रेडमिल पे भागना, डांस करना, रोप जंप करना। सो दीज एक्टिविटी क्या है, ये ना तो ज्यादा मतलब हाई लेवल की एक्टिविटीज है, इन्हें आप सब परफॉर्म भी कर सकते हो, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई है तो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर लो है तो वो आपका नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इन्हें एरोबिक कार्डियोवास्कुलर कहते हैं। स्ट्रेंथ एंड वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ एंड वेट ट्रेनिंग में क्या होता है, ये आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को करने के लिए करे जाते हैं, और इससे आपका फैट जो है, आपकी कैलोरीज जो है बर्न होती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है और वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया जाता है, आपको बैलेंस करना सिखाया जाता है, और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कराई जाती है कि आप जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉल डाउन, तो आप उनसे दूर रह सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको वेट लिफ्टिंग सिखाई जाती है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाने का काम किया जाता है, आपके बैलेंस को इंप्रूव करने का काम किया जाता है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको ऐसे लेसन्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके द्वारा आप क्या कर पाओ, अपनी स्ट्रेंथ को ट्रेन कर पाओ, मतलब आप ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाओ। जैसे पुशअप्स हो गई, योगा हो गई, मसल्स एक्टिविटी हो गई, इसमें आपको 30 मिनट के सेशन करने होते हैं, और फिर इसके बाद आपकी बोन डेंसिटी हाई हो जाएगी और अपना टाइम भी आप बढ़ा सकते हो। स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये नाम से ही समझ आ रहा होगा, इन एक्टिविटीज में आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी होती है वो स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है,
देन आता है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या है, आपके बॉडी का पोस्चर मेंटेन कराने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती है, बट आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग आप ऐसे करो कि आपको कोई भी टाइप की इंजरी ना हो। एक्सरसाइजिंग में एजिंग, इसका क्या मतलब है, इफ यू आर डूइंग द एक्सरसाइजिंग तो आपकी जो एजिंग है वो कम हो जाती है, उसका लेवल कम हो जाता है। सो हाउएवर साइंटिफिक रिसर्च हैज शोन द एक्सरसाइज कैन स्लो द फिजियोलॉजिकल एजिंग क्लॉक। तो हमारी जो शारीरिक उम्र बढ़ने की क्लॉक है उसको घटा देते हैं। द अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ACSM का क्या कहना है, द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन recently published a physical activity guidelines for healthy adults aged 50 to 65 as well as over age। उनको conditions के लिए मतलब arthritis हो जाता है, तो इसमें यह क्या गाइडेंस दी जाती है कि वो एरोबिक एंड कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करें, एक्सरसाइज करें, जिनसे कि उनकी एजिंग जो है कम हो सके, मतलब उनकी स्पीड कम हो सके। टिप्स फॉर चूजिंग द फिजिकल एक्टिविटी, आप कैसे कर सकते हो, चूज फिजिकल एक्टिविटी दैट कन्वीनियंट और फन एक्टिविटी, वैसे करो। फिजिकल एक्टिविटी ऐसी मत करो जो आपको ज्यादा पेन दे रही है। एडवांटेजेस लो, जैसे बॉल रूम डांस हो जाएगा और वॉल्स हाइक्स हो जाए, ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना स्टार्ट करो जिससे आपको फन भी लगे और आप काम भी सीख पाए, मतलब अपनी बॉडी को ट्रेन भी कर पाए। नेक्स्ट आता है विच एवर टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू चूज, आप कैसे करोगे एक्सरसाइज ऑफ योर ओन पेस, आप अपनी स्पीड से करना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराते हुए स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी योर एक्सरसाइज रूटीन, सबसे पहले इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपना जो एक्सरसाइज रूटीन है उसको थोड़ा वेरी कर लो, आज कोई एक्टिविटी कर लो, कल कोई और कर लो, और रियलिस्टिक एक्टिविटी करो जो आप कर सकते हो। ऐसी मत देखो कि वो ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहा है, जिमनास्ट कैसे कर रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल एज इट इज फॉलो अप नहीं कर सकते, बिकॉज देयर बॉडीज आर मच मोर फ्लेक्सिबल देन अस, तो हमें अपने अकॉर्डिंगली ही काम करना है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने इसमें जाना फिजिकल क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, दोनों को कोलैबोरेशन क्या होता है, इनका स्कोप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एंड कौन से एक्टिविटीज हैं जो हम करा सकते हैं, कर सकते हैं खुद के लिए भी। So I hope you like this session. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.